Hello everyone. Now this is time for the class second year 12th class chemistry. पिछले क्लास में तुम लोगों को हमने मेटलर्जी में आयरन की मेटलर्जी बताई, आयरन ओर से प्योर आयरन और उसके बाद टाइप्स ऑफ आयरन किस तरह से हम प्राप्त करते हैं, इस बारे में पूरी डिटेल में स्टडी तुम लोगों ने पिछले क्लास में की है। सारी चीज़ें उसमें मैंने बताई। आज के क्लास में हम मेटलर्जी चैप्टर से अगली मेटल की का एक्सट्रैक्शन किस तरह से करते हैं। तो इससे पहले एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर और आयरन की मेटलर्जी तुम लोग पढ़ चुके हो। आज की क्लास में हम जिंक मेटल का एक्सट्रैक्शन उसकी ओर से किस तरह से करते हैं, इस पे बात करेंगे। और साथ में मेटल्स का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस बारे में भी हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। जिन मेटल्स की मेटलर्जी हमारे कोर्स में है, हम उनके बारे में बात करेंगे। Six, that is metallurgy of zinc and uses of some metals. उसकी फाइल खुल रही है, तब तक एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। आज का क्लास में हम जिंक के बारे में बताएंगे कि इसका एक्सट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। पहले ऑकरेंस, जिंक इज यूजुअली फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। इट्स चीफ ओर्स आर जिंक ब्लेंड, फॉर्मूला है ZnS। सेकेंड कैलामाइन ZnCO3, जिंकाइट ZnO, विलेमाइट ZN2SiO4। तो सबसे इम्पोर्टेंट जिंक कौन सा है, इसका और कौन सा है, जिंक ब्लेंड्स। उसके अलावा कैलामाइट और जिंकसाइट से भी एक्सट्रैक्शन करते हैं। जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्मूथ्स by two methods. First, reduction method and second, electrolytic method. तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले रिडक्शन मेथड, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप क्या होता है मेटलर्जी में, कंसंट्रेशन। जिंक ब्लेंड, जैसा अभी बताया, सबसे इंपॉर्टेंट और है जिंक ब्लेंड, is powdered and concentrated by froth flotation process. froth flotation नाम आते ही समझ में आ गया होगा कैसे होता है। Now calamine ore is concentrated by gravity process. कैलामाइन और अगर हम लेंगे तो ग्रेविटी प्रोसेस से कंसंट्रेशन करेंगे, जबकि अगर जिंक ब्लेंड होगा तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। आयरन ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन रिमूव्ड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। कैलामाइन में अगर कैलामाइन में अगर आयरन प्रेजेंट है तो वो मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग हो जाएगा। इस तरह से हमें कंसंट्रेटेड ओर मिल जाएगी। उसके बाद कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैलामाइन ZnCO3 और इस कैल्सिनाइट टू रिमूव CO2 एंड मॉइस्चर। इसको हम हीट करेंगे तो ZnO प्लस CO2 इसमें से बाहर हो जाएगी। जिंक ब्लेंड और ZnS ore is roasted in reverberatory furnaces at 950 degrees centigrade to convert ZnS to any zinc sulfide to zinc oxide. Some part is converted to zinc sulfate also, but at 950 degrees centigrade it is also converted to zinc sulfate, zinc oxide, SO2,
removed may be used for manufacturing of H2SO4. तो सल्फर डाइऑक्साइड जो रिएक्शन में हमें मिलती है वो रिमूव करके कहाँ यूज की जाती है? मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। तो जिंक सल्फेट को 950 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब गर्म करते हैं तो ये ZnO में कन्वर्ट हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड जो बनती है उसको रिमूव करके हम मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 में यूज करते हैं। रिएक्शन इस तरह से ZnS ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये 950 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ZnO प्लस 2SO4 और ZnS प्लस O2 से रिएक्शन करके दोनों चीजें बनती है ZnSO4। अब इसको जब हम हीट लगातार होती रहती है तो जिंक ऑक्साइड बनता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, और इस सल्फर डाइऑक्साइड का यूज कहाँ होता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। नाउ रिडक्शन ऑफ ZnO टू Zn। अब इसमें कैल्सिनेशन प्रोसेस में ये जिंक ऑक्साइड बन गई। अब जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करके हम जिंक मेटल प्राप्त करते हैं। ZnO is reduced to zinc by heating it with carbon, that is anthracite, at 1400 to 1450 degree centigrade in retorts। तब ZnO कार्बन से रिएक्शन करके जिंक अलग करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो बनती है वो फिर जिंक ZnO से रिएक्शन करके जिंक बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे टूट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन देती है, जो आगे के रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड फिर काम आती है और ZnO से रिएक्शन करके जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। Now purification of crude metal. Crude zinc metal, that is spelter, contains impurities of lead, iron, cadmium, arsenic, etc. These impurities are removed by following method. First is liquefaction. Crude zinc is melted on sloping hearth of a reverberatory furnace, where molten zinc flows down while non-fusible impurities are left on hearth. Now, second is fractional distillation. Zinc has lower boiling point, that is 907 degrees centigrade, than other metals. Crude metal is distilled at 950 to 1000 degrees centigrade, where only Zn and cadmium, जिसका boiling point 767 degree centigrade होता है, this T lower. Cadmium is removed by heating the mixture as 800 degree centigrade. Second method है purification का electrolytic method. It is modern method and the metal obtained by electrolytic method is highly pure. It involves following steps. First, crude oil is concentrated and converted into zinc oxide as in carbon reduction process. Second, leaching. The roasted ore is leached with dilute sulfuric acid to convert it into zinc sulfate. सल्फ्यूरिक एसिड से इसका ट्रीट कराते हैं तो जिंक सल्फेट में बदल जाता है और वाटर अलग होता है, मॉइस्चर अलग हो जाती है या ऑक्सीजन अलग हो जाती है। The solution thus obtained contains the impurities of iron, manganese, copper, cadmium, aluminium, silica, etc. and their ions interfere in electrolytic process. The impurities of iron, manganese, aluminium, silica, etc. are removed by precipitating these as hydroxide. For this purpose, calcium hydroxide is added in it. फेरस सल्फेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाता है तो ये फेरस हाइड्रोक्साइड बना के ये प्रेसिपिटेट बन जाता है और साथ में कैल्शियम सल्फेट
Copper, cadmium, germanium are removed by adding zinc dust in the solution. Zinc dust के साथ ये zinc सल्फेट, सल्फर और ऑक्सीजन जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर अलग हो जाता है। इसी तरह कैडमियम सल्फेट जिंक से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाता है और कैडमियम अलग हो जाता है। कोबाल्ट एंड निकिल आर रिमूव्ड बाय एडिंग ऑर्गेनिक एसिड्स। नाउ फोर्थ इज इलेक्ट्रोलिसिस। The solution finally obtained is electrolyte by using aluminum cathode and pure lead anode. Zinc is deposited on cathode from which it may be recovered by melting. Now granulated zinc is obtained by melting the metal in clay crucible and pouring the drops of melt in cold water. Zinc sheets are made by heating metal at 150 degrees centigrade when it becomes soft and can be rolled into sheets. तो ये मेटलर्जी थी जिंक की, जिंक ओर से जिंक मेटल प्राप्त करने तक का पूरा प्रोसेस। तो इस तरह से सारी जो मेटलर्जी थी तुम्हारे कोर्स में वो कंप्लीट हो चुकी है। इम्पोर्टेंट है ये, न सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बल्कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। नाउ यूजेस ऑफ सम मेटल्स। सम मेटल्स में वो मेटल्स हम लेंगे जिनकी हमने मेटलर्जी पढ़ी है, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन। तो पहले हम आते हैं यूज ऑफ एल्यूमिनियम। Aluminium being cheap and light metal is largely used for making household utensils, trays, frames, etc., bodies of automobiles, aircraft, and roofing. Roofing are made of aluminium sheet. Second use, a thin foil of aluminium are used in wrapping, soap, cigarettes, and confectionery. Aluminium wire is used in transmission lines and coils for dynamos and motors. It is used for making silvery paints for covering iron and other material. It is used in thermite process for the extraction of chromium and manganese, etc. Since it is not attacked by nitric acid, it is used in chemical plant for the transporting nitric acid. Because of its lightness, good conductivity and resistance to corrosion, it is used for making alloys which find applications in industries and arts. The important alloys of aluminium are given here. Aluminium amalgam is used as reducing agent. Aluminium powder is used in framework, flashlight, and thermite welding. ये है name of the alloy, name of the alloys of aluminium. Magnesium, इसमें 95% aluminium and 5% magnesium होता है. In the construction of airships, balance and piston of motor engines. Use है इसका. Duralumin, 95% aluminium, 4% copper, 0.5% magnesium, 0.5% मैग्नीज. इसका जो इस एलाई का कंपोजिशन होता है, यूज कहाँ होता है? ये एरोप्लेन्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स, as its strength of toughness is comparable to mild steel. एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज 90% कॉपर होता है इसमें, 9.5% एल्यूमिनियम, 0.5% tin for making utensil, cheap artificial jewelry, फोटो फ्रेम्स, कॉइन्स, गोल्डन पेंट्स, इसमें इसका यूज होता है. निकेलॉय 95% एल्यूमिनियम इसमें होगा, 4% कॉपर, 1% निकिल. एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने में यूज होता है. YLI 93% एल्यूमिनियम. सिर्फ सबसे कम एल्यूमिनियम कहाँ पे है?
एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज में इसमें कॉपर जो है ये सबसे ज़्यादा है। उसके बाद इसमें 4% कॉपर है, 2% निकल, 1% मैग्नीशियम। दिस इज यूज फॉर मेकिंग पिस्टन्स एंड मशीनरी पार्ट्स। एल निको 77% स्टील, 2% निकल, 20% एल्यूमिनियम एंड 1% कोबाल्ट। कहाँ ये एलाई कहाँ यूज होता है? फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। तो ये एल्यूमिनियम का यूज था, जिसको डिफरेंट फील्ड में किस तरह से होता है ये देखा तुम लोगों ने। नाउ यूजेज ऑफ कॉपर। कॉपर इज ए मोस्ट यूजफुल मेटल next to the iron on account of its properties, and it is stable in air and water and is a good conductor of heat and electricity. Now it is used in the manufacture of electrical wires, cables, etc. for making vacuum fans, heating utensil, calorimeter, etc. For electroplating and electro typing, for making coins, ornaments, and jewelry, for making various compounds which are used as insecticides, pesticides, and pigments. Sixth है for making a large number of alloys. तो यहाँ भी alloys और उनकी यूज और उनके कंपोजिशन दिए हुए हैं। ब्रास सबसे इम्पोर्टेंट एलॉय है कॉपर का। इसमें कॉपर 60 to 80% एंड जिंक 40 to 20%। कॉपर और जिंक का एलॉय क्या कहलाता है? ब्रास। यूज डोमेस्टिक यूटेंसिल, कंडेंसर्स, कार्टिजेस, केसेस, एक्सेट्रा। उसके बाद सेकंड है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज 75% to 90% तक इसमें कॉपर होता है, और स्टेनस यानी टिन 25 to 10%। यूज इसका क्वाइंस में स्टेच्यूज, यूटेंसिल्स, मशीन पार्ट्स, बेल्ट एक्सेट्रा बनाने में यूज होता है। नाउ जर्मन सिल्वर। कॉपर 56%, जिंक 24% एंड निकल 20%। यूटेंसिल, ऑर्नामेंट्स, रेसिस्टेंस, फॉइल्स बनाने में यूज होता है। गन मेटल। गन मेटल में कॉपर 87%, टिन 10% एंड जिंक 3%। मशीन पार्ट्स एंड गन्स बनाने में यूज होता है। रोल्ड गोल्ड। कॉपर 90% एंड एल्यूमिनियम 5%। 95% कॉपर एंड एल्यूमिनियम 5%। आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में इसका यूज होता है। नाउ कांस्टेंटन। कॉपर 60%, निकिल 40%, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की तरह काम करती है ये। मोनल मेटल। कॉपर 30%, निकिल 67% और आयरन 3%। केमिकल प्लांट्स, ऑटोमोबाइल इंजन पार्ट्स बनता है। फास्फोरस ब्रॉन्ज। कॉपर इसमें 85%, टिन 13%, 2% फास्फोरस। गियर्स, एरियल्स, प्रोपेलर्स एक्सेट्रा बनाने में इसका यूज होता है। Now third metal, that is zinc. Use of zinc is used in the manufacture of various important alloys such as brass, German silver, etc. भी example में देखा भी इसको। It is used in Parkes process for the extraction of silver from argentiferous slate. Zinc dust is used for the extraction of silver and gold by cyanide process. It is used in the laboratory as a reducing agent. Zinc rods are used in making electric batteries and dry cells. The most important use of zinc is for galvanizing of iron. Galvanizing is a process of depositing a thin layer of zinc over the surface of iron. Zinc coating protects the iron from corrosion. The galvanization is done either by spraying the molten zinc or dipping it molten zinc or electrically. Now last, use of iron. Cast iron is used
Cast iron is used for casting stoves, railway sleepers, gutter pipe, toys, etc. Cast iron is used in the manufacture of wrought iron and steel. Wrought iron is used in making anchors, wires, bolts, chains, and agricultural instruments. Now, steel finds a number of use when mixed with a small amount of nickel, cobalt, chromium, tungsten, molybdenum, manganese. Steel acquires special properties. Such products are called specialty steel or alloy steel. यहाँ some important steel alloys सामने है. नेम ऑफ द स्टील एलॉय, मेटल एडेड, कौन सी मेटल उसमें ऐड की जाती है आयरन के साथ तो ये एलॉय बनता है. प्रॉपर्टीज और यूजेस. पहला है इनवॉर. 36% निकल इस आयरन के साथ ऐड करके हमें ये एलॉय मिलता है स्टील का. कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज वेरी स्मॉल, ये इसकी प्रॉपर्टी है. यूज मीजरिंग टेप्स एंड पेंडुलम्स बनाने में यूज होता है. नाउ क्रोमी वेनेडियम स्टील 1% क्रोमियम, 0.15% वेनेडियम. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इस एलॉय की. स्प्रिंग, शैफ्ट एंड एक्सलेस बनाने में यूज होता है. नाउ मैग्नीज स्टील 12 to 15% मैग्नीज होती है. हार्ड एंड टफ होती है. रॉक क्रशिंग मशीनरी, अलमीरा, हेलमेट्स एक्सेट्रा बनाने में इसका यूज होता है. स्टेनलेस स्टील, इसमें 11.5% क्रोमियम, 2% निकल होता है. रेसिस्ट करता है ये कोरोजन को. स्टेनलेस स्टील की जो चमक होती है वो जो आयरन में कोरोजन बहुत तेजी से होता है उसको रोकने के लिए की जाती है. कॉमन आर्टिकल्स से बनते हैं. टंगस्टन स्टील 14 to 20% टंगस्टन, 3 to 8% क्रोमियम. वेरी हार्ड होता है ये. हाई स्पीड टूल्स बनते हैं इससे. तो इस तरह से ये चारों मेटल्स के यूज पढ़े तुम लोगों ने और मेटलर्जी ऑफ जिंक पढ़ी. तो इस तरह अब चारों जो तुम्हारे कोर्स में है इंटरमीडिएट के, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर और आयरन, इनकी मेटलर्जी और इनकी यूजेस और प्रॉपर्टीज सारी चीज़ें पढ़ी. तो अब आज का क्लास ओवर हुआ. कल के क्लास में हम थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, इस पे तुम लोगों को कुछ पॉइंट्स बताएंगे. तो आज का क्लास समाप्त होता है.